हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है जींद जिले में पड़ने वाली जुलाना सीट। इस सीट की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां से पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। विनेश फोगाट के लिए पूरे भारत और विशेषकर हरियाणा में सहानुभूति की जबरदस्त लहर तब दिखाई दी जब वो सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक के फाइनल्स को नहीं खेल पाई, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन अपनी तरफ से दिखाया। इसी बीच विनेश का एक स्टेटमेंट खूब चर्चा में है। दरअसल पहलवान और कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक को लेकर के बड़ा दावा ठोका। उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख पीटी उषा की तरफ से फोटो शेयर किए जाने पर भी नाराजगी जाहिर की। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। पार्टी ने उन्हें हरियाणा की जुलाना सीट से टिकट दिया। जब फोगाट अस्पताल में भर्ती थी तब उषा उनसे मुलाकात करने पहुंची। उस दौरान आईओए चीफ ने फोगाट के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। सोशल मीडिया पर फोटो की खासी चर्चा भी हुई। विनेश ने फोटो को लेकर के एक निजी इंटरव्यू में कहा कि फोटो सोशल मीडिया पर डाल करके बोल रहे हो कि हम साथ खड़े हैं, ऐसे समर्थन नहीं जताया जाता। वो दिखावे से ज्यादा आखिर क्या था। आपको बता दें कि इस बार विनेश जुलाना से चुनावी मैदान में है। चुनाव प्रचार के अलावा विनेश फोगाट के लिए जुलाना में चुनावी लड़ाई कितनी मुश्किल है, चुनावी लड़ाई में कितने रणबांकुरे हैं और जुलाना के जातीय समीकरण क्या कहते हैं, इस बारे में जरा अब आपको बताते हैं। जुलाना में बाहुबली जो है कौन है, महाबली कौन साबित होने वाला है। देखिए यहाँ पर कैप्टन योगेश बैरागी जो है वो बीजेपी से लड़ रहे हैं। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दिया और कविता दलाल को आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। ये तीन प्रत्याशी, ये त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी से कैप्टन योगेश बैरागी है, इसके साथ ही कांग्रेस से विनेश फोगाट है और इसके साथ ही कविता दलाल आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में है। अब चुनाव प्रचार के दौरान विनेश खुद को जुलाना की बहू भी बताती हैं और लोगों को भरोसा दिलाती हैं कि वो उनके साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। विनेश का जगह जगह पगड़ी पहना करके स्वागत हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान विनेश के कार्यक्रम में काफी लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा को पहलवानी कुश्ती का शौक रखने वाले युवाओं की नर्सरी भी कहा जाता है। ऐसे में नौजवान लड़के और लड़कियां जो कि पहलवानी और कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो भी विनेश से मिलने के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जुलाना में विनेश फोगाट के लिए चुनावी लड़ाई कितनी मुश्किल है। विनेश फोगाट और कांग्रेस के लिए यहाँ जो मुश्किल दिखाई देती है वो दरअसल ये है कि कांग्रेस पिछले 15 साल से यहाँ पर चुनाव जीती रही है। 2019 के चुनाव में तो कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही। पिछले चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अमरजीत ढांडा जीते। अमरजीत ने यहाँ पर तकरीबन 24,000 से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की। जुलाना सीट का जातीय समीकरण अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि तकरीबन 1,87,000 वोटर्स हैं। जाटों की इसमें संख्या 70%, ओबीसी और ब्राह्मण इसमें 50,000 है। विनेश फोगाट और कांग्रेस के लिए मुश्किल ये भी है कि अगर जाट मतदाता बट गए तो फिर उनकी राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि 5 प्रमुख पार्टियों में से 4 के उम्मीदवार जाट ही हैं। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार कविता दलाल भी मूल रूप से जुलाना हल्के की रहने वाली हैं और सोशल मीडिया पर काफी चर्चित भी वो हैं। कविता दलाल का परिचय भी जरा आपको यहाँ पर दे देते हैं। कविता देवी दलाल 5 भाई बहनों में से एक है। जुलाना तहसील के मालवी गांव से उनका ताल्लुकात है। कविता का जन्म इसी गांव में हुआ है। जुलाना और जींद की बेटी के साथ बागपत की वो बहू है। कविता की शादी 2009 में हुई थी। कविता ने पिछले दिनों सूट सलवार में रेसलिंग करके खूब सुर्खियां बटोरी थी। वहीं यहाँ बीजेपी ने यहाँ से ओबीसी समुदाय से आने वाले कैप्टन बैरागी को उतार करके चुनावी मुकाबले को रोचक बना दिया। जुलाने हल्के को की जो सीधी सीधी गणित है वो ये है कि अगर विनेश फोगाट के पक्ष में सहानुभूति की लहर चलेगी तो कांग्रेस आसानी से ये सीट जीत जाएगी। लेकिन अगर जाट वोट बैंक बटा तो फिर विनेश फोगाट और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो भी काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में यहां पर इनेलो ही जीती थी। अब देखना होगा कि अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को चित करने वाली विनेश फोगाट आखिर जुलाना के दंगल में भी जीत हासिल कर पाती है या फिर नहीं।